बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेरी आमिर। सो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की होगी, लेकिन ये एमसीक्यूज़ नॉर्मल नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज ये वो एमसीक्यूज़ है जो एग्जाम पेपर के एक गेम चेंज कर देते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीशन का चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन एग्जामिनर्स यहीं से टाइप एमसीक्यूज़ बनाते हैं। नेफ्रॉन, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ऑल ऑफ द थिंग्स सब कुछ एमसीक्यूज़ के थ्रू क्लियर होगा, जीरो कंफ्यूजन के साथ। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट एमसीक्यू डायरेक्ट एमडीके जेसीम्यू पैटर्न के हैं। लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज दैट मेक यू टॉपर, नॉट जस्ट पास। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज weight of kidney accounts for less than 1% of the total body weight. Receive dash of blood supplied with each cardiac beat. Means इसमें बोले कि हर कार्डियक बीट पे सबसे पहले तो वेट ऑफ किडनी बता रहे हैं कि वेट ऑफ किडनी जो है हमारी बॉडी में 1% से भी कम होता है, बट ईच कार्डियक बीट में कितना ब्लड सप्लाई होता है? सो डेट्स अबाउट 10%. नेक्स्ट एमसीक्यू, यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट, यूरेटर इज अ ट्यूब, और यही डक्ट होता है, यूरिन लीव्स थ्रू द किडनी, इसी किडनी. Now next MCQ, nephrons that are arranged along the border of the cortex and medulla with their tubular system looping deep in inner medulla. That's a juxtamedullary nephron. ये वो नेफ्रॉन होते हैं जिनका inner medulla deep होता है. In each nephron inner end forms a cup-shaped swelling called Bowman's capsule and it surrounds a ball of capillaries called glomerulus. ये ना हमारा डायग्राम के थ्रू मैं अगर आपको बताऊँ तो इसमें कहना चाह रहे हैं क्या दैट एमसीक्यू, इसमें कहना चाह रहे हैं कि बोमन कैप्सूल को कौन सराउंड करता है? बॉल ऑफ कैपिलरीज सराउंड करती है, और उस बॉल ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं? तो ग्लोमेरुलस कहते हैं. एंड नाउ फ्रॉम डायग्राम अंडरस्टैंड करें, इसको देखें. दैट्स बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल को कैपिलरीज का बंडल सराउंड कर रहा है, ठीक है? बंडल ऑफ कैपिलरीज है ये बेसिकली क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरीज. सो ये बॉल ऑफ कैपिलरीज क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. आई होप दैट विल हेल्प यू. Now next MCQ, the active uptake of sodium in the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action of aldosterone, the hormone secreted from the adrenal cortex. वो ऑर्गन है हमारा जो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है. ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से ये रिलीज होता है. सो ADH रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एक्ट्स टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग ट्यूब्स बैक टू किडनी. विच ऑफ द सिंपल यहाँ यही पूछा गया था कि ADH कहाँ से रिलीज होता है, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्होंने दे दिए, ये मॉडिफायर समझ लें, बट जो हमारा मेन पर्पस इज दैट कि ADH कहाँ से रिलीज होता है? दैट्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन? सो लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वाइल किडनी, स्किन एंड लिवर आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नाउ मूविंग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर? आप फंक्शन ऑफ लीवर हमें बताना है. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शन ऑफ द लीवर. रिगार्डिंग बाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या है? जो बात सही नहीं है. सो कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट फ्रॉम, नो, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट फ्रॉम बाइल, ऐसा नहीं होता. बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है. अगर आपको एमसीक्यू का राइट आंसर ना पता हो ना, तो आपका एक और स्ट्रेटेजी होती है, दैट द एलिमिनेशन कर रहे होते हैं जो रॉन्ग है. अब यहाँ बोल रहे हैं कि बाइल क्या नहीं करता है, इनकरेक्ट बताना है ना. सो इसके पास बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज राइट. बाइल सॉल्ट्स परफॉर्म इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये भी करेक्ट है. बाइल इज अल्कलाइन होता है, ये भी. तो लास्ट में जो बचा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा ऑब्वियसली. तो ये स्ट्रेटेजी होती है समटाइम्स कि आपको एमसीक्यू का आंसर नहीं पता होता, सो यू हैव टू यूज दैट स्ट्रेटेजी. नाउ ईच किडनी इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन कवरिंग नॉन एज, दो पेरिटोनियम होता है. रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन इंटर एंड एग्जिट किडनी थ्रू पेल्विस. द मल्टीग्लैंड बॉडी ऑफ ईच नेफ्रॉन लाइज इन कॉर्टेक्स ऑफ किडनी में लाई करते हैं. इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नॉन एज दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ये अभी यही वाला एमसीक्यू हमने यहाँ प्रीवियस अभी डिस्कस किया है कि जो बोमन कैप्सूल में बॉल ऑफ कैपिलरीज बोला गया है और यहाँ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. सो बोथ आर सेम, वर्डिंग का डिफरेंस है, दैट्स अ डिफरेंस अबाउट द वर्डिंग. सो आपको उसमें नहीं जाना है. इसी तरह आपको एमसीक्यू घुमा के दिए हुए होते हैं कि आप लोगों को लग रहा होता है यार ये अलग लग रहा है कुछ एमसीक्यू, ऐसा नहीं प्रीवियस से डिफरेंट हो, बट इट्स द सेम. The loop of Henle lies in cortex medulla, sometimes in cortex, sometimes in medulla. Yeah, it's correct कि जो loop of Henle होता है ना वो sometimes cortex में होता है और sometimes medulla में होता है. Collecting duct receives distal convoluted tubule. What is the function of distal convoluted tubules of nephron? So concentration of various salts is maintained under hormonal influence. So distal convoluted tubule का यही function है जो salts को concentration को maintain करता है hormonal influence के through. Hormonal influence यहाँ influence जो होता है वो है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन. सो इसके थ्रू यहाँ बैलेंस होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस. सो प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई थी लेक्चर्स की, तो अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ. सो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन्होंने लेक्चर देखा हुआ है उनके लिए तो बहुत ईजी एमसीक्यूज होंगे, आई होप. ड्यूरिंग द काउंटर करंट एक्सचेंज इन रीनल मेडुला
वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब एंड सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब। या इट्स करेक्ट। मैंने क्या बताया था कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है ना वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है, वाइल असेंडिंग लिम्ब आयंस की, जस्ट लाइक सोडियम आयंस क्लोरीन आयंस की, वो रीअब्सॉर्प्शन करता है। यूरिन डेट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज, जो बॉडी से पास्ड आउट हो जाता है उस यूरिन को क्या कहते हैं? दैट यूरिन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड्स, वो हाइपरटोनिक होता है। रिगार्डिंग यूरिन कंसंट्रेशन विच वन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट क्या है यूरिन कंसंट्रेशन के? सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, बिकॉज जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन प्ले मेजर रोल इन इंक्रीजिंग यूरिन। सो ये इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है, तो इसको हम मार्क करेंगे। The permeability of walls of collecting ducts to water is regulated by vasopressin को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, that regulates the water concentration. इन डिहाइड्रेटेड कंडीशन, डिहाइड्रेट मतलब जब आपके बॉडी में वाटर ना हो, हाइड्रेशन की कमी हो, मतलब हाइड्रेट ना हो रही हो बॉडी। सो एडीएच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स करेक्ट। देखो सबसे पहले तो यहाँ सब में लिखा हुआ है कि एडीएच, बस इसमें इनहेबिटेड लिखा हुआ है तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये वाला होगा ही नहीं करेक्ट। वाइल सब में सिक्रेटेड लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कहाँ से रिलीज होता है, तो सबसे पहले यार ये करेक्ट है क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से ही रिलीज होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से एक और हार्मोन रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना, सो वी विल डिस्कस देयर। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन ब्लड फ्लूइड्स इज मेंटेन बाय, अच्छा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को कौन बैलेंस करता है? एल्डोस्टेरोन, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से नहीं होता, एड्रिनल कॉर्टेक्स। द पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन क्या होती है? 5। So that's all for today. Next topic will be renal disorder and kidney stones. Kidney stones. And एक और हमारा टॉपिक होगा that is temperature classification of animals. So stay tuned with me. अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना है, और जो मेरे प्रीवियस MCQ बताए थे वो भी आप लोगों ने याद रखना है, अपने माइंड में फिक्स रखना है, एंड इन MCQs को भी अपने माइंड में फिक्स रखना है। So that's all for today. अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।